ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले यह समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। दूसरी पॉइंट, खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझें हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना हैं, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रोंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। तीसरी पॉइंट, आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। चौथी पॉइंट, यह पुराना चोला पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। 5वां पॉइंट, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्ठी माना कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं।
उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके। छठी पॉइंट, भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। शांति धाम और सुख धाम पैर दुख धाम तरफ हैं। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। 7वीं पॉइंट, यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आते ही बाद में हैं और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बोधियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। 8वीं पॉइंट, देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सद्गति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पति दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। विस्तार है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ओम शांति।